हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित हिस्टोरिका हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लिखित तथा अलिखित साक्ष्यों के आधार पे भारतीय इतिहास का वर्गीकरण देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए आइए हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो है यह लिखित तथा अलिखित साक्ष्यों के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जो दूसरा भाग है उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा भाग है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। यानी जो भारत का इतिहास है उसको लिखित अलिखित साक्ष्यों के आधार पे तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में जो है कि कोई भी लिखित साक्ष्य या विवरण नहीं मिलता है। जिस काल का हमें किसी भी प्रकार का लिखित जो है विवरण या साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जो दूसरा है यह आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल के लिखे हुए विवरण तो मिले हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। यानी जिस काल के हमें लिखे हुए विवरण प्राप्त हुए हैं किंतु हम उस विवरण को जो है पढ़ नहीं सके हैं, तो उस काल को क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल के हमें लिखे हुए विवरण प्राप्त हुए हैं और उन्हें जो है कि पढ़ा जा सका है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, जो हमारा भारतीय इतिहास है उसको जो है लिखित अलिखित साक्ष्यों के आधार पर तीन भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही हमारा आता है पाषाण काल। और जो पाषाण काल है इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल का समय है वह जो है प्रारंभ से यानी अज्ञात समय से, जब से जो है कि हम कह सकते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद से जो है जीवों का उत्पत्ति हुआ, तब से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह पूरा पाषाण काल कहलाता है। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो समय है यह है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। यानी कि पहला हमारा हो गया पूरा पाषाण काल, जब से मनुष्य की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई तब से लेकर जो है 8000 ईसा पूर्व तक का समय जो है ये क्या है? पूरा पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको हम लोग कहेंगे मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा है नव पाषाण काल, तो यह 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 यानी 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है इसको हम लोग कहते हैं नव पाषाण काल। फ्रेंड्स, जो हमारा ये पूरा पाषाण काल है इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, या इसी को हम लोग कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। फ्रेंड्स, जो है कि हम इनको डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पर बस इतना जान रहे हैं या इतना हमको यहाँ से जो है कि अध्ययन करना है कि हमारा जो भारतीय इतिहास है उसको लिखित या अलिखित साक्ष्यों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और उसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसके अंतर्गत मैंने आपको पाषाण काल बताया, पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया उसको बताया, उसके समय को बताया। अब अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका हमें विवरण तो प्राप्त होता है लेकिन उसको जो है पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसके अंतर्गत आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका समय काल है 2400 ईसा पूर्व हम कह सकते हैं, या 2450 ईसा पूर्व से लेकर 1750 या 1700 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का काल। उसके बाद अगला इसी में है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल या समय है उसको हम लोग कहते हैं वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता है इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है: ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल का समय है यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको हम लोग कहते हैं ऋग वैदिक काल। और जो अगला हमारा है उत्तर वैदिक काल, तो यह उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय है, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। अब आगे हम देख लेते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका हमें लिखित विवरण या साक्ष्य प्राप्त होता है और जिसको जो है कि पढ़ा गया है या पढ़ा जा सकता है। तो ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है: प्राचीन भारत
का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है यह 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का जो समय है उसको हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है यह 712 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक का जो समय है इसको हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जो तीसरा हमारा है आधुनिक भारत का इतिहास, यह 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, या हम कह सकते हैं अब तक का जो हमारा इतिहास है वह आधुनिक काल में या आधुनिक भारत के इतिहास में चला आता है। फ्रेंड्स, जो प्राचीन भारत का इतिहास यानी 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, तो जो 600 ईसा पूर्व से पहले का समय है उसको हम लोग ऐतिहासिक काल नहीं कहते, उसको हम लोग किसमें गिनते हैं, आधे ऐतिहासिक काल। अगर उससे भी पुराना है यानी हम कह सकते हैं कि वह 2450 या 2400 या हम कह सकते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से पहले का समय है तो वह किसमें चला जाएगा, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत चला आएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अलिखित और लिखित साक्ष्यों के आधार पे हमारे भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।